अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे और आप सब को 15वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे व्लॉग में मैं स्टार्ट करती हूँ एक छोटी सी हदीस के साथ। सब एक बार दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का ज़िक्र फरमाया और इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करे तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी और निजात का सबब होगी, और जो शख्स नमाज का एहतमाम ना करे उसके लिए क़यामत के दिन ना नूर होगा और ना कि उसके पास कोई हुज्जत होगी और ना निजात का कोई ज़रिया। इसका हश्र फ़िरौन, हामान और अबी बिन खिल्फ़ के साथ होगा। इसके बाद मैं लग गई डेली रूटीन में। पहले झाड़ू लगाया, पूरे घर को साफ़ किया, उसके बाद जल्दी जल्दी पोछा भी कर लिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में। एक्चुअली मेरे शौहर को ना बहुत तेज़ बुखार थी, इसलिए उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है। आज उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैंने उनसे पूछा क्या खाएंगे, तो उन्होंने बोला कुछ हल्का फुल्का पका दो, तो इसलिए मैं आज उपमा बना रही हूँ। जल्दी जल्दी हो जाएगा ये भी, क्योंकि ये लाइट भी रहेगा और उन्हें खाने में भी इजी होगा, इसलिए क्योंकि हमें डॉक्टर के पास भी जाना था। इसलिए जोहान को और मेरे शौहर को जितना हो सके उतना वेजिटेबल उपमा बना रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट मैंने ना एक कढ़ाई में थोड़ा सूजी डाल के भून लिया। उसके बाद वही कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा उसमें राई करियापक डाल के फ्राई होने के बाद 3 इतना प्याज बारीक काट के वो भी डाल के अच्छा गला लिया। उसके बाद 2 हरी मिर्ची, 1 टमाटर काट के डाल दिया। उसके बाद बटाने ना फ्रीज़र में रखे हुए थे, वो भी ढक के डाल दिया। उसके बाद नमक डाला थोड़ा, जितना हो सके उसके लिए चाहिए उतना। उसके बाद थोड़ी कोथिमीर और उसके बाद थोड़ी गाजर और थोड़ी बीन्स काट के वो सब अच्छा फ्राई करके उसके बाद जितना क्वांटिटी पानी चाहिए उतना डाल दिया। उबल आने के बाद सूजी को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके दम को छोड़ दिया। तो ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी उपमा। आप भी घर में ट्राई कीजिए, वेजिटेबल उपमा बहुत टेस्टी आएगी। उसके बाद कपड़े धोने थे, इसलिए मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए। कपड़े धुल ही रहे थे, अचानक से पावर कट हो गया, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं आया, तो मैंने कपड़े वैसे ही छोड़ के आ गई क्लिनिक पे। एक्चुअली मुझे भी थोड़ी एलर्जी हो गई थी, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को दिखाना था, इसलिए हमारे एरिया में भी बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, बट बगल के एरिया में बहुत अच्छी शिफा होती है, या इसका नाम भी शिफा क्लिनिक ही है। अच्छे तरह से शिफा भी होता है, इसलिए हम जब भी आते हैं यहीं पे जाके दिखाते हैं। तो उन्होंने इंजेक्शन्स दिया और टैबलेट्स भी लिख कर दिए, तो मेरे हस्बैंड गए हैं लेकर आने के लिए। उसके बाद उन्हें कमज़ोरी फ़ील हो रही थी, तो उन्होंने एंड पिया। उसके बाद घर पे आके थोड़ा रेस्ट किया मैंने, उसके बाद लग गई काम पे। एक्चुअली फिश टैंक बहुत गंदा लग रहा था मुझे। 15 डेज़ हो गए थे अराउंड। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मैंने चेंज किया था वाटर, तो इसलिए गंदा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे फ़िश टैंक क्लीन कर रही हूँ। ये ना बहुत सारा प्रोसेस लगता है मुझे, बहुत नाजुक से करना पड़ता है इस काम को, वरना फ़िश टैंक भी टूट जाएगा और मछलियाँ भी मर जाएंगे। तो मैं ही कभी भी करती हूँ। पहले एक पाइप की मदद से सारा पानी काट के मछलियों को उसमें डाल देती हूँ। उसके बाद सारे स्टोन्स वगैरह निकाल लेती हूँ, पानी पूरा निकाल के मैं ही एक लिक्विड की जैसे प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ना इसमें इस टैंक को आप स्क्रबर से नहीं घिस सकते, उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। इसलिए उसमें ना 1 स्पून बेकिंग सोडा
और 1 स्पून का बारीक नमक, उसे अच्छा मिक्स करने के बाद 1 हाफ़ नींबू लेके उसे डिप करके उसी से पोंछना होगा, रब करना होगा ताकि सारे स्टेन्स निकल जाए। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा स्टेन्स निकल रहा है। ऐसे करके थोड़ा वक्त छोड़ के उसके बाद ये कपड़ा डाल के पोंछिए आप, बहुत क्लीन हो जाएगा फ़िश टैंक, चमकने लगेगा एकदम। मैं कभी भी ऐसे ही प्रोसेस करती हूँ। सब होने के बाद दोबारा मैंने फिर पहले पानी जमाया, उसके बाद स्टोन्स वगैरह डाल दिए अच्छे से क्लीन करके। उसके बाद यहाँ पे ना मैं स्टोन सॉल्ट डाल रही हूँ बहुत सारा। उसके बाद फ़िश का लिक्विड डाल रही हूँ ताकि मच्छियाँ अच्छी हेल्दी से रहे। उसके बाद उसका मोटर आता है ना, वो भी बहुत सारा गंदा हो जाता है अंदर से, इसलिए उसे भी निकाल के पाक करने से अच्छी तरह से वो चलेगा, इसलिए उसे भी क्लीन करके दोबारा लगा रही हूँ। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना अच्छा क्लीन हो गया है फ़िश टैंक। मछलियाँ भी खुश हो जाते हैं, वो भी पाकिज़ा ही होते हैं ना, उन्हें भी पाकिज़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा दिन छोड़ देंगे वही पानी में तो मछलियाँ मर जाएंगे। हमें भी 12 मछलियाँ लाकर डाले थे, बार बार चेंज करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों बार बार मर ही जाते हैं। अब सिर्फ 4 मछलियाँ ही हैं। उसके बाद मैंने रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद आ गई किचन में डिनर प्रिपरेशन के लिए। मुझे भी ना बहुत थकान सी हो गई थी, इसलिए थोड़ा सादा खाना पका रही हूँ आज। मैंने ना यहाँ पे मीठी दाल और चावल बना रही हूँ। चावल ऑलरेडी कुकर में पक चुके हैं, तो मीठी दाल के लिए यहाँ पे मैंने 2 तरह की दाल लिए है, एक तो मसूर की दाल और एक मूंग की दाल। इसके साथ एक काटी हुई प्याज, एक थोड़ा सा लहसुन, 4 हरी मिर्च, थोड़ा कोथिमीर, 4 टोमेटो काट के डाला है मैंने। उसके साथ आधा स्पून हल्दी और थोड़ा नमक डाल के उसके रिक्वायर्ड के हिसाब से पानी डाला है और कुकर में 4 विजल्स ले लिए हैं। उसके बाद अच्छी तरह से उसे घोट लिया। घोट लेने के बाद बघार दिया। बघारने का वीडियो मैंने लेना भूल गई। इसमें मैंने प्याज, राया, ज़ीरा और करियापत्ता डाला है। इसे ना घी के साथ सर्व कीजिए, इतना टेस्टी रहेगा कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। सच में बहुत टेस्टी होता है, और रोटी के साथ भी और चावल के साथ भी। वैसे कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।